जय हिंद दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ आपको बांकीपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 39 में मौजूद हूँ। और अभी जन स्वराज के जो राष्ट्रीय सूत्रधार है प्रशांत किशोर सर यहाँ से मीटिंग करके निकले हैं, लोगों को संबोधन करके निकले हैं। और मैं यहाँ के कुछ सम्मानित वर्कर लोग हैं, यहाँ के 39 नंबर के सम्मानित देवता तुल्य जनता लोग हैं, उनसे कुछ बात करूंगा कि यहाँ पर किस तरह के माहौल है, यहाँ पर जनता के लिए। तो आप सर बताएंगे कि आपका क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम आफ्ताब आलम है। आफ्ताब आलम जी हुआ जी। आफ्ताब आलम जी, आप 39 नंबर वार्ड से ही आ रहे हैं। देखिए, हम लोग स्टेट कोर कमेटी मेंबर हैं और जन स्वराज के सिपाही हैं और एक संस्थापक सदस्य के तौर पर हम लोग कार्यरत भी हैं। और दिन रात आप देख रहे हैं कि जन स्वराज और प्रशांत किशोर के लिए अलग जगा रहे हैं और लोगों में एक अलग तरह की उम्मीद देख रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए जी। तो क्या देखे प्रशांत किशोर सर में कि लगा कि आपके लिए, हमारे लिए रहनुमा साबित हो सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर सिर्फ एक पार्टी बेसिस पर ही नहीं, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अगर कोई इंसान बिहार के लिए और हिंदुस्तान में कोई एक ट्रू पिक्चर ऑफ इंडिया जो आप कह सकते हैं, जिसके अंदर दर्द समझने की क्षमता है, वो है प्रशांत किशोर। और आज प्रशांत किशोर देखेंगे 6000 गाँवों का दौरा करके, वो स्वयं यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम लोगों ने उनको तैयार किया, बांकीपुर की जनता ने उनको तैयार किया कि सर आप बांकीपुर के लिए आइए। अदरवाइज प्रशांत किशोर के लिए एमएलए का चुनाव कोई बड़ा चीज़ नहीं है, राज्यसभा एमपी मिनिस्टर बनना कोई बड़ा चुनाव नहीं, बड़ा चीज़ नहीं है। क्योंकि प्रशांत किशोर चाह रहे हैं बिहार को जेन्युइनली बदलना। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह बिहार में डेवलपमेंट हो या विकास की गति हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाएं, क्वालिटी एजुकेशन हो। अभी आपने सुना भी प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि अगर बांकीपुर में हमारी जीत हो जाती है, फैजान भाई आ जाइए इधर, अगर हमारी जीत हो जाती है बांकीपुर में, तो जो गरीब के बच्चे हैं कम से कम उसके लिए तो सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर दूंगा। और अगर तुरंत नहीं हो पाया तो सभी के बच्चे इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लेंगे और वो समस्या मैं दूर कर दूंगा। और उनके माँ बाप को सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनका फीस कहाँ से आएगा। सारी चीज़ें तो आपके सामने बोल ही रहे थे। स्वास्थ्य के बारे में प्रशांत किशोर सर से क्या उम्मीद करते हैं कि आने पर स्वास्थ्य का क्या काम होगा? कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जो प्रशांत किशोर के चुनाव जीतने के तुरंत बाद बांकीपुर के अंदर एक्टिवनेस ना हो जाए, क्योंकि उन्हें एक जनता की शिकायत बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, जल नल की समस्या हो, गली नाली की समस्या हो, सड़क की सुविधाएं हो, रोशनी की सुविधाएं हो, सीसीटीवी कैमरा की सुविधा हो और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ जो कि आपको कट के मिल रहा है या पीसी के स्वरूप कट जा रहा है। जैसे 5 किलो अनाज की जगह 4 किलो अनाज, आप देखेंगे खुद ही 5 किलो अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल जनता की आवाज़ से बांकीपुर के सम्मानित देवता तुल्य जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देंगे कि जिस तरह का आपने हुजूम बना रखा है और जिस तरह का माहौल बना रखा है, 30 तारीख को सुबह सुबह सबसे पहले सभी भाई बहन आपस में बातचीत करके एक भी वोट को बर्बाद न करते हुए प्रशांत किशोर को चुनाव जिताइए और भारी बहुमत के साथ चुनाव जिताइए। क्योंकि अगर आप बटेंगे, सपोज 2 वोट 4 वोट अगर लालटेन में चला भी जाए या दूसरे तनवीर साहब भी खड़े हैं, अगर आप उनको 10 वोट 20 वोट कर भी देते हैं तो वो वोट आपका बेकार जाएगा, जाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे लड़ाई किसी की नहीं है। यहाँ भाजपा भी अगर हार जाती है तो ऐसा नहीं कि सरकार गिर जाएगी, या आरजेडी अगर हार जाती है तो ऐसा नहीं कि आरजेडी विपक्ष में कमजोर हो जाएगा। यहाँ लड़ाई है प्रशांत किशोर को जिताने के बाद बिहार के अंदर एक अलग मूवमेंट पेश होगा, जो अलग एक राजनीति की शुरुआत होगी। और आप डेफिनेटली देखेंगे कि बिहार में बदलाव की यात्रा जो है वो बांकीपुर की जनता शुरू करने जा रही है और यहीं से शुरू होगी। और बांकीपुर के लोग गर्व से कह सकेंगे कि प्रशांत किशोर हमारा विधायक है। चलिए, आपसे बात करें बहुत अच्छा लगा। एक सौर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप अपना नाम बताएंगे? मैं सुबोध कुमार सुमन। सुबोध कुमार सर, आप बताइए कि सर बांकीपुर के जनता से क्या उम्मीद करना चाहते हैं प्रशांत किशोर सर के लिए? मैं बांकीपुर विधानसभा की तमाम जनता से, उनसे हम आग्रह अनुनय विनती करना चाहेंगे, बिहार का अगर विकास हम लोग चाहते हैं तो ये बांकीपुर विधानसभा से स्टार्ट होगा। और ये हमारे बीजेपी का सरकार है ही। माइक
जी बीजेपी का सरकार है ही। अगर यहाँ से एक सीट हमारे प्रशांत किशोर जी को आता है तो बिहार की विकास का शुरुआत अपने इस बांकीपुर विधानसभा से होगा। और न तो राजद को कोई फर्क पड़ने वाला है, न तो बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन फर्क पड़ेगा तो बांकीपुर विधानसभा की आम आवाम जितने भी हमारे लोग हैं सभी लोगों का जो है विकास का शुरुआत अगर होगा, पूरे बिहार का विकास का शुरुआत होगा तो आपके बांकीपुर चलिए, बहुत विधानसभा अच्छा आपने बिहार की शुरुआत बताई। अभी अभी आप लोगों ने देखा है कि गांधी मैदान में कुछ ही दिनों पहले छात्रों पर बर्बरता से लाठी चली है। 100 छात्रों को डिटेन किया गया है माननीय सरकार के द्वारा। और अभी बंटी यादव की जो हत्या हुई है और उसके जो अपहरण हत्या हुई उसमें अभी तक कुछ नहीं हुई है, उस पर अब सरकार से क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे हमारे आफ्ताब सर बोले अभी कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो मेरा देश गुलाम था, ये पहले तो हमारे देश में जो है ये अंग्रेज गुलाम क्या करते थे, उसके पहले और भी थे। लेकिन अभी के डेट में आपको देखा जाए तो ये हमारा जो तानाशाह सरकार है, ये काला अंग्रेज हम लोगों के ऊपर शासन कर रहा है। अगर इससे हम लोगों को निजात दिलाना है तो बांकीपुर से शुरुआत करना पड़ेगा, यहाँ से बिगुल फूकना पड़ेगा, तब जाके पूरे हमारे बिहार को ये आज़ादी मिल पाएगी। चाहिए हमारे स्वास्थ्य का जो बोले कि ये फ्रीडम होना चाहिए, शिक्षा का फ्रीडम होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को ये ठानना पड़ेगा। और सिर्फ वोट देने के लिए हम यहाँ की जनता को हम आग्रह नहीं करना चाहिए, लोगों से वोट दिलाने का भी काम करना पड़ेगा। जब तक कि हम लोग वोट दिलाने का काम नहीं करेंगे तब तक ये बदलाव का ये मंजर। चलिए, वार्ड नंबर 39 से एक शख्स और हमारे गुर रहे हैं बाकरगंज मुहर्रमपुर से। आपका क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम नवीन कुमार मंडल हुआ। नवीन कुमार मंडल हो गया सर। आप क्या करना चाहते हैं प्रशांत किशोर सर के लिए, यहाँ से जो उम्मीदवारी किए हैं और कहीं से उम्मीदवारी अभी तक किए नहीं थे लेकिन आप लोग यहाँ से उम्मीदवारी किए, इस पर आपकी क्या राय हो सकती है और इनके लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं लगातार बांकीपुर के 39 नंबर वार्ड में 40 में मैं घूम रहा हूँ। लगातार मैं यहाँ पे हूँ 5-7 दिनों से, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हर गली में प्रशांत किशोर का शोर है। इस बार हर हाल में प्रशांत किशोर को लाना है। और बांकीपुर की जनता जो है पढ़ी लिखी जनता है, यहाँ की जनता जो है बुद्धिजीवी में आते हैं, और पूरे बिहार के लोग जो है बांकीपुर के जनता पे एक भरोसा कर रहे हैं कि इस बार बांकीपुर की जनता सही निर्णय लेगी, सही कैंडिडेट को वोट करेगी। क्योंकि प्रशांत किशोर जी के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो उनके बराबर का कोई सा भी कैंडिडेट नहीं है। आप देख लीजिए, बात बाकी कोई पार्टी के नाम पे इधर उधर के नाम पे वोट करे अलग बात है, लेकिन प्रशांत सर के व्यक्तित्व के सामने में और दूसरी कोई कैंडिडेट नहीं है। साथ ही है कि जब प्रशांत किशोर सर आते हैं बांकीपुर में तो उनका अभी कार्यक्रम हुआ, उन्होंने कहा ये नाली गली ये सब छोटी मोटी विकास अपने आप हो जाएगा। मूल विकास होगा कि गरीब से गरीब बच्चे को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, और पलायन का जो ये मार है जो दूसरे राज्यों में जाके खटते हैं वो ना हो, इसलिए यहीं पे रोजगार की व्यवस्था का किया जाएगा। तो बांकीपुर एक शुरुआत है, और यहाँ से अब आप देखेंगे कि 30 तारीख को भारी मात्रा में जो है जन स्वराज को वोट देके भारी मतों से लोग। चलिए, बांकीपुर के विधानसभा के लोगों के लिए, सम्मानित लोगों के लिए, देवतातुल्य लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? एक ही बात कहना चाहेंगे कि बांकीपुर विधानसभा के जितने भी माता बहन भाई बुजुर्ग किसान जो भी व्यापारीगण हैं, बुद्धिजीवी हैं, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, आप इस बार जो है जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एक बार प्रशांत जी को जिताइए, प्रशांत जी को अपना नेता चुनिए। क्योंकि ये बांकीपुर के लिए सौभाग्य की बात होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को आपने लीडर बनाया, विधायक बनाया, तो ये बांकीपुर के लिए सौभाग्य की बात होगा। तो एक ही निवेदन है कि आप 30 तारीख को जाएं, पहले वोट गिराएं और 9 नंबर पे बस्ता छाप पे, उसके बाद आप जल ग्रहण करें। और हम कहेंगे मुस्लिम समाज से भी कि आप दुआ करें ईश्वर खुदा से कि प्रशांत सर आए। हिंदू समाज से कहेंगे कि आप भगवान से मनाए कि ये। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तब सर आगे एक भाई और हैं, प्रशांत किशोर सर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि ये विजयी होंगे। और लोगों का हुजूम आपने तो अभी देखा होगा कुछ देर पहले ही। जी हाँ, देखा कि जिस है तरीके से कभी ये जिस जगह पे अभी हम लोग वर्तमान में भी खड़े हैं, ये आरजेडी का गढ़ हुआ करता था। और आज स्थिति ये है कि उनका कार्यालय ही बगल में, वो नहीं खुल पाया, बंद है। तो आप देख सकते हैं ये जनता का उनके प्रति समर्पण है, प्यार है, डेडिकेशन है, डिवोशन है कि हम लोग
3 तारीख का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम लोग पहले से आश्वस्त हो चुके हैं एकत्रित होकर के कि आपकी जय हो, विजय हो। चलिए बहुत अच्छा। और भी भाई है सर, आप भी आ जाइए। चलिए ठीक है। तो अभी मैं बता दूं दोस्तों कि माकीपुर विधानसभा के मुहर्रमपुर वार्ड नंबर 39 में मैं उपस्थित था और यहाँ के लोगों ने, भाइयों बंधुओं ने किस तरह से प्रशांत किशोर के लिए ईश्वर से, अल्लाह से दुआ मांगे हैं कि किस तरह से सर को जिताना है और आगे की ओर काम करना है। आपको दोस्तों कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।